हेलो गाइस, सभी को नमस्कार, जय हिंद। आप सभी को स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। आज का हम टॉपिक पढ़ेंगे भाई रेडियोग्राफिक फीचर्स। ठीक है, बहुत इजीली, कंसेप्चुअली और पूरा शॉर्ट मैनर में हम इस चीज़ को पूरा कंप्लीटली समझ जाएंगे। राइट, रेडियोग्राफिक फीचर में क्या क्या चीज़ें हैं उस चीज़ को समझेंगे। बट इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम रिवाइज़ करा देते हैं, या फिर आप जो कोई मेरे वीडियोस इससे पहले जितने सारे वीडियोस हम अपलोड किए हैं, अगर आप नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर उसको चेकआउट करिए। क्योंकि मैं फिर से बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप अगर वो सारे वीडियो को नहीं देखेंगे तो आप इस वीडियो में आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, फिर भी हम हेल्प करेंगे कि भाई आप सभी लोग समझ जाए, क्योंकि हम थोड़ा बहुत रिवाइज करा ही देते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम ये चीज़ समझे थे कि भाई तुम्हारा जो एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा है, ऐसे जीन में ऐसे क्या होता है कि भाई जिस कारण से तुम्हारा एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा का जो स्थिति होता है वो अराइज होता है। ठीक है ना। अब एक्चुअली क्या होता है कि ना, जो जीन होता है ना उसमें किसी भी तरह का डिफेक्ट आ जाता है। अब जीन एक नहीं होता है, बहुत तरह तरह का जीन होता है। और ये सारे जो जीन होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? वो प्रेजेंट होते हैं तुम्हारा एमिलोब्लास्ट जो होता है, जो कि तुम्हारा एक मेन सेल होता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है तुम्हारा एमिलोजेनेसिस का प्रोसेस शुरू करने में। ठीक है, मतलब हम सिंपली अगर समझेंगे भाई, एक तरह का वो बाप है। ठीक है ना, उसके कारण से ही तुम्हारा एमिलोजेनेसिस प्रोसेस जो इनिशिएट होता है। ठीक है, तो वो सेल के अंदर क्या होता है कि ना, वो सेल के अंदर तुम्हारा तरह तरह का जीन पाया जाता है। अब वो खाली एक नहीं, जैसे कि तुम्हारा ENAM हो गया, MMP20 हो गया और MLX हो गया, यानी एमिलोजेनिन हो गया। तो ये सारे जो है ना, ये सारे मिलके तुम्हारा एनामेल का फॉर्मेशन में, एनामेल बनने का प्रोसेस में, मैचुरेशन में, ये सारी चीज़ों में ये लोग हेल्प करता है। ठीक है, अगर सपोज ये लोग, अगर इनमें अगर किसी भी तरह का डिफेक्ट हो जाता है, इनमें ये अगर लोग नहीं रहते हैं, इनमें अगर किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस आ जाता है, तो उस कारण से भाई तुम्हारा एनामेल सही तरीके से नहीं बन पाएगा। फिर जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई एनामेल तुम्हारा बन जाए, वैसा नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जीन में ही तुम्हारा डिफेक्ट हो गया है। ठीक है ना। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि भाई एक्चुअली लास्ट क्लास में हम लोग क्या समझे थे। तो फिर भी अगर आप नहीं समझे हो, प्लीज़ आप लोग जाकर उस वीडियो को चेकआउट करिए, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है, प्लीज़ जाकर आप सभी लोग चेक करिए। ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे कि रेडियोग्राफिक फीचर्स। ठीक है ना। तो ये रेडियोग्राफिक फीचर जो होता है ना, इसमें हम एक्चुअली हम क्लासिफाई क्या किए थे कि भाई हाइपोप्लास्टिक एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा, एक हाइपोकैल्सिफाइड एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा और एक हाइपोमैचुरेशन एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा। इसमें क्या होता था ना, तुम्हारा हाइपोप्लास्टिक तब आएगा जब तुम्हारा फॉर्मेटिव स्टेज जो होता है, मतलब एमिलोजेनेसिस का 3 स्टेज होता है ना, फिर से हम याद दिला दे रहे हैं। फॉर्मेटिव होता है, कैल्सिफिकेशन होता है, मैचुरेशन फेज होता है। फॉर्मेटिव में तुम्हारा एनामेल मैट्रिक्स का फॉर्म होता है। ठीक है, मैचुरेशन में तुम्हारा जो एनामेल मैट्रिक्स फॉर्म हुआ, देन उसके बाद जो कैल्सिफिकेशन स्टेज आता है, वहाँ पर तुम्हारा उसका कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मिलके तुम्हारा क्या होता है, वहाँ पर ना मिनरलाइजेशन होता है। राइट, देन उसके बाद लास्ट स्टेप में आता है अपना क्या, लास्ट स्टेप में आता है मैचुरेशन फेज। राइट, तो वो मैचुरेशन फेज में क्या होता है, तुम्हारा वो जो मिनरलाइजेशन हो रहा था वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब वो कंप्लीट मिनरलाइजेशन होने के बाद एनामेल तुम्हारा प्रॉपर फुल्ली प्रिपेयर्ड रहता है भाई, बढ़िया एकदम पूरा चकाचक बन जाता है एनामेल तुम्हारा। ठीक है ना। अब क्या होता है कि भाई हाइपोप्लास्टिक तब होता है जब तुम्हारा एनामेल मैट्रिक्स बन रहा होता है ना, उसमें अगर किसी भी तरह का डिफेक्ट कहाँ पर होता है, डिफेक्ट किस स्टेज में होता है, फॉर्मेटिव स्टेज में अगर होता है, या फिर वो जीन जो कि तुम्हारा एनामेल मैट्रिक्स को बनाने में हेल्प करता है उसका, यानी ENAM। ठीक है, तो ENAM जो जीन होता है उसमें अगर अल्टरेशन हो जाता है तो उस कारण से तुम्हारा लेस एनामेल बनता है। ठीक है, लेस एनामेल मैट्रिक्स बनेगा। अब अगर एनामेल मैट्रिक्स ही कम बना तो वो एनामेल का जो लेयर, अब पहले जो होता है, पहले तुम्हारा कौन सा लेयर होता है, ये तुम्हारा सपोज डेंटिन हो गया। ठीक है, अब ये वाला जो लेयर है, ये वाला तुम्हारा एनामेल होता है ना, ये वाला तुम्हारा एनामेल होता है। तो अगर एनामेल का फॉर्मेशन अगर कम हो रहा है तो एनामेल जितना बनना चाहिए उतना वो नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा ना, थिन बनेगा। ठीक है, अगर थिन बनेगा तो भाई ऑक्लूजल फोर्स इतना ज़्यादा पड़ेगा कि एनामेल तुम्हारा टूट जा सकता है। अगर टूटेगा तो क्या होगा, हम ये थोड़ा सा डीप चले जा रहे हैं। ठीक है, अगर एनामेल टूट जाता है तुम्हारा डेंटिन एक्सपोज हो जाएगा, फिर बाद में वो एट्रिएशन का कंडीशन भी अराइज हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आ सकता है। ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा थिन एनामेल फॉर्म हो जाता है। देन बाद में तुम्हारा वो अगर एक्सरे में अगर हम देखेंगे तो वो थिन रेडियो ओपेक लेयर देखेगा। क्यों ओपेक? क्योंकि भाई वो एनामेल जो है एक तरह का तुम्हारा क्या होता है, कैल्सिफाइड मटेरियल होता है। ठीक है ना, तो वो वाइट कलर का अपीयरेंस आता है जब एक्सरे में देखते हैं।
ठीक है। दो चीज़ें हमेशा याद रखो, एक रेडियो ओपेक रहता है और एक रेडियो ल्यूसेंट रहता है, ठीक है। रेडियो ओपेक जो रहता है, लिख दे रहे हैं फिर भी, रेडियो ओपेक जो रहता है ना, वो वाइट इन कलर दिखता है थोड़ा सा, ठीक है, वाइट इन कलर। और रेडियो ल्यूसेंट जो रहता है वो तुम्हारा क्या रहता है ना, ये तब दिखता है जब तुम्हारा किसी भी जगह पर अगर तुम्हारा फ्लूइड या फिर किसी भी तरह का मतलब फ्लूइड जमा हुआ है अगर, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा तुमको ग्रेइश या फिर ब्लैकी, मतलब ब्लैकी कलर दिखेगा थोड़ा सा, ठीक है ना, ग्रेइश या फिर डार्क एरिया दिख सकता है, ठीक है, डार्क एरिया दिख सकता है। ये चीज़ हमेशा याद रखो, क्योंकि रेडियोग्राफी फीचर्स में तुम्हारा ये बेसिक नॉलेज है, आपको पता होना ज़रूरी है ये चीज़, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्या हुआ ना, हाइपोप्लास्टिक में तुम्हारा क्या हुआ भाई, फॉर्मेटिव स्टेज या फिर जो जिन तुम्हारा एनामेल का फॉर्मेशन में हेल्प करता है, उसमें अगर किसी भी तरह का अगर डिफेक्ट आ जाता है तो उस कारण से तुम्हारा एनामेल कम बनता है। मतलब एनामेल का जो मैट्रिक्स होता है वो फॉर्मेशन बहुत कम बनता है। अगर वो एनामेल मैट्रिक्स कम बन रहा है, तुम्हारा थिन बनेगा एनामेल। अगर थिन एनामेल हो रहा है, तुम्हारा रेडियो ओपेक आएगा, वो भी थिन, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप आते हैं हम लोग का क्या ना, हाइपोकैल्सिफाइड एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा। उस कंडीशन में क्या होता है, ये क्यों होता है ना, तुम्हारा यहाँ पर मिनरलाइजेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है, ठीक है। यानी जो क्या उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट ना, हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो होता है वो तुम्हारा सही तरीके से जमा नहीं हो पाता है। उस कारण से क्या होता है ना, मिनरलाइजेशन तुम्हारा पोर हो जाता है, ठीक है ना। अब ये जैसे ही पोर हो जाएगा, मिनरलाइजेशन तो हो तो रहा है, अब एनामेल तुम्हारा बन गया, एनामेल फॉर्म हो गया, एनामेल मैट्रिक्स का डिपोजिशन हो गया, लेकिन उसमें मिनरलाइजेशन तो हो रहा है, लेकिन उतना नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, बहुत कम हो रहा है। अब जिस कारण से वो, अब यहाँ पर रेडियो डेंसिटी थोड़ा बहुत, इस कारण से यहाँ पर पूरा थिन दिख रहा है ना, यहाँ पर थोड़ा बहुत दिखेगा, लेकिन इतना दिखेगा जो कि तुम्हारा डेंटिन का जो रेडियो डेंसिटी होता है ना, इसके बराबर हो जाता है, ठीक है ना। मतलब एनामेल इतना कम, एनामेल में इतने कम अमाउंट में मिनरलाइजेशन होता है, इसका किसका, एनामेल का रेडियो डेंसिटी तुम्हारा डेंटिन के साथ बराबर, नियरली बराबर दिखता है, ठीक है ना। तो तुमको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने में दिक्कत होगा एक्सरे में, रेडियोग्राफी के लिए अगर तुमको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना। देन उसके बाद आता है हाइपोमैचुरेशन एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ये क्या चीज़ होता है ना, जो मिनरलाइजेशन हो रहा था उस चीज़ का फर्दर तुम्हारा आगे बढ़ता है, ठीक है ना, आगे बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, तो मैचुरेशन हो रहा है उसका, ये मिलेशन होते रह रहा है, हो रहा है हो रहा है, तब तक हो जाएगा जब तक भाई होमोजीनियसली तुम्हारा क्या हो जाता है ना, टफ ना हो जाए, क्या चीज़, एनामेल तुम्हारा होमोजीनियसली तुम्हारा हार्ड ना हो जाए, ठीक है ना, तब तक हो जाएगा, जब तक, उसी को ही बोलता है तुम्हारा मैचुरेशन, राइट। तो ये क्या होता है कि भाई तुम्हारा इनकम्प्लीट रह जाता है, पूरा कंप्लीटली नहीं हो पाता है, क्या चीज़ ना, मैचुरेशन। अब इसके लिए भी ये सारी चीज़ें ना, तुम्हारा जीन ही यहाँ पर वो फैक्टर है जिसके कारण से ये तुम्हारा कंडीशन अराइज हो रहा है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें अराइज हो रहा है, कभी थिन रेडियो पे क्लियर बन रहा है तो भाई कभी तुम्हारा एनामेल का रेडियो डेंसिटी तुम्हारे डेंटिन के साथ मिल जा रहा है, जबकि तुमको वो चीज़ तुम्हारा डिफ्रेंशिएट करने में तुमको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद आते हैं हम इनकम्प्लीट मैचुरेशन में, जिसका क्या होता है कि भाई तुम्हारा मैचुरेशन हो रहा है लेकिन भाई तुम्हारा प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है मैचुरेशन, ठीक है ना, मतलब इनकम्प्लीट रह जा रहा है, जिस कारण से क्या हो रहा है ना, तुम्हारा जो एनामेल रेडियो डेंसिटी है ना, वो यहाँ पर नियरली इसके साथ बराबर रह रहा था, अब यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा सा तो बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी दिक्कत है क्योंकि तुम्हारा मैचुरेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है ना भाई, ठीक है। तो एनामेल का रेडियो डेंसिटी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है डेंटिन से, ठीक है ना। तो ये था हम लोग का रेडियोग्राफी फीचर। तो हम लोग क्या क्या समझे ना भाई, तीन तरह का क्लासिफिकेशन हम किए थे एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा का, एक था हाइपोप्लास्टिक, एक था हाइपोकैल्सिफाइड और एक था हाइपोमैचुरेशन, ठीक है। तो हाइपोप्लास्टिक तब होता है वो फॉर्मेटिव स्टेज या फिर मतलब जो एनामेल मैट्रिक्स फॉर्म कराने में जो जीन हेल्प करता है, उसमें अगर किसी भी तरह का अगर अल्टरेशन आ जाता है, उसमें अगर किसी भी तरह का अगर क्या आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है, तो उस वहाँ पर क्या होता है ना, थिन एनामेल बनता है, जो कि तुम्हारा जो जब हम एक्सरे में देखते हैं तो वो तुम्हारा थिन रेडियो ओपेक दिखता है, ठीक है। और हाइपोकैल्सिफाइड मतलब जहाँ पर तुम्हारा कैल्सिफिकेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है, जिसके कारण से तुम्हारा पोर मिनरलाइजेशन होता है। वो जो मिनरलाइजेशन तो हो रहा है इधर, बट क्या होता है कि ना तुम्हारा जो एनामेल रेडियो डेंसिटी इधर होता है वो तुम्हारा डेंटिन के बराबर होता है, जो कि तुम्हारा क्या होता है बाद में ना, तुमको डिफरेंशिएट करने में दिक्कत होता है कि भाई डेंटिन कौन सा लेयर है और तुम्हारा एनामेल कौन सा लेयर है, तुमको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने में तुमको मतलब डिफ़िकल्ट हो सकता है, ठीक है। देन उसके बाद आता है हाइपोमैचुरेशन। हाइपोमैचुरेशन में तुम्हारा इनकम्प्लीट मैचुरेशन होता है,
अब वहाँ पर क्या होता है ना, तुम्हारा एनामेल रेडियो डेंसिटी थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि मैचुरेशन तो हो रहा है, मतलब मैचुरेशन हो रहा है मतलब क्या, मिनरलाइजेशन हो रहा है मतलब एक तरह से चल ही रहा है मिनरलाइजेशन। लेकिन यहाँ पर पोर मिनरलाइजेशन हो रहा है, यही पोर मिनरलाइजेशन चल ही रहा है, समझ रहे हो ना। अच्छा वाला मिनरलाइजेशन नहीं हो रहा है। अच्छा वाला मिनरलाइजेशन अगर होता तो भाई तुम्हारा एमिलोजेनेसिस होता ही नहीं, इम्परफेक्टा वाला कंडीशन राइज होता ही नहीं, ठीक है। तो तुम्हारा मिनरलाइजेशन ही पोर हो रहा है तुम्हारा। अब ये चीज, यही चीज़ का मैचुरेशन हो रहा है, ठीक है। अब यही चीज़ का मैचुरेशन बाद में तुम्हारा इनकम्प्लीट बन रहा है, ठीक है। तो क्या होगा ना, एनामेल का रेडियो डेंसिटी तुम्हारा क्या हो रहा है, बढ़ तो रहा है लेकिन डेंटिन से कम है फिर भी, ठीक है ना। तो यही चीज़ हम देख रहे हैं। और मेन बेसिक नॉलेज है तुम्हारा रेडियो ओपेक, रेडियो लिसेंट। आई होप आप सभी को याद हो गया होगा। रेडियो ओपेक तुम्हारा एक्सरे में वाइट कलर का दिखता है, और रेडियो लिसेंट तुम्हारा क्या होता है ना, जहाँ पर तुम्हारा फ्लूइड अगर कहीं पर एक्यूमुलेट हुआ है, ये चीज़ तुम्हारा सिस्ट वगैरह में तुमको समझने में बहुत ज़रूरत है ये सारी चीज़ों को, ठीक है ना। इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि भाई ये सारी चीज़ों को याद रखा करो। सो फ्लूइड अगर हो रहा है तुम्हारा थोड़ा सा ग्रेइश कलर या फिर डार्क एरिया तुमको देखने को मिल सकता है। सो आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। और सो थैंक यू सो मच, बाय।